फोल्डेबल बनाम रोलेबल फोन स्मार्टफोन विकास में कौन जीतता है? तो हम एक साहसी नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां स्मार्टफोन लगभग सब कुछ कर सकते हैं सिवाय उस उत्तम क्रोइसेंट को बनाने के सैमसंग। गैलेक्सी Z फोल्ड जैसे फोल्डेबल फोन, जेड फ्लिप, ओप्पो फाइंड एंड वे पहले से ही मुख्य धारा में हैं। लेकिन रोल करने योग्य फोन वे अभी भी अधिकांशतः प्रोटोटाइप चरण में हैं। तो फिर स्मार्टफोन के विकास में कौन जीतेगा? आइए इसमें शामिल होन शुरुआत से आइए फोल्डेबल्स के बारे में बात करते हैं। गैलेक्सी Z फोल्ड जैसे डिवाइस उनके पास एक बड़ा विक्रय बिंदु है, एक कॉम्पैक्ट फोन जो टैबलेट जैसी स्क्रीन में बदल जाता है। इससे कुछ अनोखे लाभ मिलते हैं ना आपको। मल्टीटास्किंग के लिए बड़ी स्क्रीन मिलती है, इमर्सिव मीडिया अनुभव, और ये अभी भी अपेक्षाकृत पोर्टेबल है वास्तविक टैबलेट को इधर उधर ले जाने की तुलना में। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं ना, आपको स्क्रीन पर वह दृश्यमान क्रीज मिल गई है समय के साथ कांच का स्थायित्व, और उनकी कीमत अभी भी बहुत ज्यादा है। अब आइए अपना रुख बदलें पर ध्यान केंद्रित करें रोलेबल्स। ये वे जिन उपकरणों को लक्ष्य करते हैं विस्तार करने के लिए रोलिंग द्वारा प्रदर्शित करें अतिरिक्त स्क्रीन क्षेत्र। हमने ओप्पो के X 2021 प्रोटोटाइप जैसे कुछ शानदार उदाहरण देखे हैं। एलजी का रोलेबल जिसे उन्होंने दुखद रूप से रद्द कर दिया, और कुछ आगामी मोटोरोला रोलेबल अवधारणाएं हैं। यह विचार बहुत सीधा है, जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो अतिरिक्त स्क्रीन को बाहर निकालें, और जब आपको इसकी आवश्यकता न हो तो इसे वापस अंदर कर लें। अब इस दृष्टिकोण के अपने फायदे हैं। सबसे पहले उन परेशान करने वाले फोल्डेबल्स की तरह कोई दिखाई देने वाली क्रीज नहीं। दूसरा, स्क्रीन के कारण फोन से टैबलेट के आकार में परिवर्तन अधिक सुगम हो सकता है, वस्तुतः परिवर्तन को समायोजित करने के लाई रोल करता है। और तीसरा, फोल्डेबल्स की तुलना में संभावित रूप से पतले और हल्के, क्योंकि आपको उस मजबूत काज तंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो रोलिंग तंत्र की स्थायित्व, बड़े पैमाने पर उत्पादन की लागत और लचीले ओलिड पैनलों का स्थायित्व ये है। रोलेबल्स के सामने आने वाली चुनौतियां का बात करते हैं कि ये उपकरण कैसे व्यावहारिक हो सकते हैं। आज के फोल्डेबल डिवाइस मल्टीटास्किंग के लिए पहले से ही बेहतरीन हैं। गेमिंग, पढ़ना और पेशेवर जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, वे एक कैनवस प्रदान करते हैं जो इससे बड़ा है एक नियमित स्मार्टफोन। स्क्रीन जैसे कार्य करना, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन और यहाँ तक कि ईमेल लिखना अधिक सुखद। दूसरी ओर रोलेबल सभी भी एक रहस्य की तरह है, लेकिन वे एक अधिक निर्बाध डिजाइन का वादा करते हैं। एक ऐसे फोन की कल्पना करें जो बिना किसी भारीपन के बड़ी स्क्रीन के लाभ प्रदान करने के लिए विस्तारित हो सके। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा परिवर्तन होगा जो मीडिया का आनंद लेना चाहते हैं, चलते फिरते गेम खेलें या काम करें। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों प्रौद्योगिकियां हमारे फोन के इस्तेमाल के तरीके को बदलने की क्षमता है। फोल्डेबल स्क्रीन का चलन बढ़ता जा रहा है। डेवलपर्स बड़ी स्क्रीन का लाभ उठाने के लिए ऐप्स और सॉफ्टवेयर को अनुकूलित कर रहे हैं। रोलेबल्स के लिए उन्हें मुख्य धारा में आने में अभी कुछ समय लगेगा, तो तब तक हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सॉफ्टवेयर इन विस्तारित डिस्प्ले के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। ठीक है, तो आइए भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें। फोल्डेबल्स आ गए हैं, बस स्थायित्व के मामले में वे हर साल बेहतर होते जा रहे हैं। डिजाइन और हाँ, यहाँ तक कि सामर्थ्य भी। दूसरी और रोलेबल्स अभी भी एक बड़ी छलांग है जिसे हम जल्द ही देखने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अभी भी बहुत प्रयोगात्मक हैं। निकट भविष्य में इन फोल्डेबल्स निश्चित रूप से पैक का नेतृत्व करेंगे। वे बाजार में उपलब्ध हैं, वे व्यावहारिक हैं और वे तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसके बारे में सोचो, 5 साल पहले हमारे पास फोल्डेबल फोन भी नहीं था, और अब हम अपनी तीसरी पीढ़ी के उपकरणों पर हैं। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और Flip 3 एक बड़ा कदम था फोल्डेबल्स को अधिक टिकाऊ बनाना, अधिक किफायती और अधिक मुख्यधारा। गूगल और मोटोरोला जैसे बड़े खिलाड़ी भी फोल्डेबल रिंग में कूद पड़े हैं। तो अगले कुछ वर्षों में भविष्य निश्चित रूप से फोल्डेबल्स का होगा, लेकिन लंबे समय में रोलेबल अवधारणा स्मार्टफोन का अंतिम विकास हो सकती है। यदि हम वर्तमान फोल्डिंग तकनीक की सीमाओं और क्रीज को पीछे छोड़ दें, हम एक ऐसा भविष्य देख सकते हैं जहां स्मार्टफोन हमारी जरूरतों के अनुसार अपना आकार बदलेंगे। यही तो परम स्वप्न है ना? और हाँ, अगर आप अभी भी देख रहे हैं, संभावना है कि आप भी तकनीक के भविष्य को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने मैं हूं। तो रोलेबल और फोल्डेबल फोन की दुनिया के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ। आपके विचार से कौन सा बाजार पर हावी रहेगा, मुझे नीचे टिप्पणी में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अंगूठे का बटन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। खोज जारी रखें और मैं अगले लेख में आपसे मिलूंगा।